वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। वो पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया। हमने क्या सीखा था कि प्लेन मिरर क्या होता है। एक फ्लैट मिरर होता है और एक साइड से क्या होता है, कोट किया जाता है किसी मेटल से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। अब समझिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आप एक स्फीयर लीजिए, स्फीयर लीजिए, सर्कल नहीं लेना है आपको। अब बॉल जैसा होता है ना, अब वैसा लीजिए, ठीक है। स्फीयर लीजिए, सर्कल नहीं लेना है, ठीक है। फिर क्या कीजिए, सपोज ये एक हमारा स्फीयर है, ठीक है। इसको मैंने यहां से कोट किया किसी मेटल से, ठीक है, इस साइड से। पहले ये कंसीडर, ठीक है। यहां से इसको मैंने किसी मेटल से कोट कर दिया, ठीक है। ये कर दिया मैंने कोट इसको, मतलब किसी मेटल का जो लेयर चढ़ा दिया हमने एक साइड से, उसका मतलब होता है कोट। अब क्या किया, इसको मैंने यहां से कट कर दिया। इसको, इस वाले जो हिस्सा है ना, जिस पे हमने क्या कोट चढ़ाया, उसको हमने काट दिया। इमेजिन करो आपके पास एक बॉल होती है, ठीक है। बॉल को क्या करो, आप एक साइड से कट करो, ठीक है, काट दो। फिर आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसे कुछ बाउल जैसा दिखेगा ना। बस वही समझो, ये वहां पर यही है, ठीक है। यहां से हमने कट किया, फिर आपको एक बाउल जैसा दिखेगा। अब बाउल में क्या होगा, बाउल में आपको एक जगह यहां पर गुफा जैसे दिखेगी, गुफा जैसे दिखेगी, ऐसे ऐसे दिखेगा, है ना। यहां पर देखो, ये जो है ना, ये हमारा क्या कैसा निकलेगा, यहां पर ऐसे निकलेगा, एक गुफा जैसा निकलेगा, है ना। ऐसा जैसा कर्व, ठीक है, बल्ज्ड आउटसाइड, ठीक है। और ऐसा गुफा जैसे दिखेगा। अब यहां पर गुफा से नाम, गुफा है ना। अब यहां पर हमारा आता है कनकेव। केव, एक प्रॉब्लम होती है समझने में कनकेव और कन्वेक्स में। अब यहां से याद रखना, जब भी आपको गुफा जैसा दिखेगा, उस पे आपको क्या नाम रखना है, आपको कनकेव मिरर। अब यहां पे गुफा क्यों, देखो वो साइड भी होता है ना जो बल्ज बाहर जैसा निकला होता है, दो साइड होते हैं। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या करूंगा मैं, इसको अंदर से कोट करूंगा। ये पूरा स्फीयर है, ठीक है। इसको मैंने अंदर से कोट किया। अब इसको मैंने यहां पे कट कर दिया, काट दिया, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ये जो है ना, इसको हमने बाहर से क्या किया, कोट किया यहां से, देखो। और इसको, इस वाले को हमने अंदर से कोट किया। अब जो कि बाहर से जिसको हमने कोट किया, उसमें क्या होगी, लाइट जब आएगी वो इस पर अंदर पड़ेगी, मतलब गुफे में पड़ेगी लाइट। रे ऑफ लाइट आई, यहां से गुफा जैसा है, रे ऑफ लाइट गुफे जैसे में पड़ेगी, तो उसका हमने नाम दिया कनकेव मिरर। अब दूसरा जो मिरर हमारा कन्वेक्स मिरर, वहां पे गुफे में नहीं पड़ेगी, जो गुफे का जो बाहर बल्ज्ड साइड होगा, जो बाहर निकला होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं, थोड़ा बाहर वो निकला है ना, ऐसे देखिए बाहर जैसे निकला है, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर। अब दो डिफरेंस समझो आप, इंपॉर्टेंट, कन्वेक्स और कनकेव मिरर में डिफरेंस क्या है। स्पेरिकल मिरर जो होता है ना, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्पेयर गिलास होता है, ठीक है। जैसे ये ना, इस स्पेयर गिलास लो मेरा, ठीक है। इसको फिर क्या कहता है, इसके ये हॉलो स्पेयर गिलास होता है। इसका जो पार्ट होता है ना, इसका कोई हिस्सा होता है, उससे हम अपना कनकेव और कन्वेक्स मिरर लेते हैं। आया इतना समझ। अब दूसरा पॉइंट, कन्वेक्स और कनकेव मिरर होता क्या है। पहले तो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, वहां से हम इसको लेते हैं। अब दूसरा कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर वो होता है, जैसे आप यहां पर देखो, जो क्या होता है, जो बाहर से क्या किया होता है, कोट किया होता है, किसी की मेटल लेयर चढ़ाई होती है, जैसे कि हमारा सिल्वर मेटल है, वो चढ़ाया होता है बाहर से। और उसमें कैसा बनता है कि जब लाइट आती है ना, वो गुफे में जाती है। ये देखो यहां पर, देखो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ऐसे गुफा जैसा। जैसे यहां पर देखो, लाइट आएगी वो यहां पर पड़ेगी, गुफे में पड़ेगी, गुफे में पड़ेगी लाइट। अब वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन कहां पर होगा, जब लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होनी है, रिफ्लेक्ट आई तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पर देखो, जब हमारा ऐसा गिलास होगा, जहां पर क्या होगा, जो बाहर से क्या होगा, बल्जड साइड से कोट किया होगा किसी मेटल से, और जो अंदर गुफे जैसा, केव जैसा जो साइड होगा, वहां पर रिफ्लेक्शन हो रही होगी। जैसे यहां पर आप देखिए, ठीक है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगी, लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। दूसरा आया हमारा कन्वेक्स मिरर, वो मिरर जो अंदर से क्या किया होगा, कोट किया होगा, और बाहर बल्जड साइड, जो बाहर निकला हुआ साइड होगा, वहां से क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट यहां पर आएगी तो वो यहां पर वापस चले जाएगी, क्योंकि यहां से कोट किया गया अंदर वाली साइड से। ये देखो ऐसा होता है, ठीक है।
सपोज कुछ ऐसा होता है ना, यहां से लाइट आई यहां से वापस चले, क्योंकि कोड किया गया है अंदर से। जो गुफा है ना, देखो कनकेव मिरर में गुफा की साइड से क्या होता है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में उल्टा है उसका, मतलब जो बल्जड बाहर वाला साइड है वहां पर रिफ्लेक्शन होती है। कनकेव मिरर में बाहर वाला साइड में क्या होता है, कोट चढ़ाया होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में अंदर वाले साइड में कोट चढ़ाया होता है। जैसे यहां पर कन्वेक्स मिरर में अंदर वाला साइड, गुफे वाला साइड में क्या चढ़ाया होता है, कोट चढ़ा होता है, किसी मेटल का कोट वाला चढ़ा होता है। और हमारा दूसरा कनकेव मिरर में बाहर की साइड से, बल्जड साइड में कोट किया होता है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रही होती है। मतलब कहां से रिफ्लेक्शन हो रही थी, केव वाले साइड से। अब याद रखना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव का मतलब जब भी कनकेव आएगा तो आपको केन इमेजिनेशन करना, जब केव गुफा, वो जब याद आएगा वो कनकेव हमेशा याद रहेगा। कन्वेक्स मिरर कनकेव का उल्टा, ठीक है, बाहर से जहां पर क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्शन हो रही, बल्जड साइड जो निकला हुआ साइड होगा ना, जैसे यहां पर, ठीक है, जैसे हाथ है मेरा, ठीक है, एक बाहर निकला हुआ साइड है, लाइट आएगी यहां से तो टकरा के वापस जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी, तो क्या होगा, जो अंदर वाला साइड है वहां पर कोट किया होगा और जो बाहर वाला साइड है वहां पर क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। अब हमने क्या सीखा, दो चीजें सीखी, स्फेरिकल मिरर सीखा और कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर सीखा। अब आपको अगर कोई पूछेगा कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर किसके बने होते हैं, एक स्फेरिकल गिलास के बने होते हैं, तो इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने सुन रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वे, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो ये क्या, हमारे पास एक स्फेरिकल गिलास है, ठीक है, स्फेरिकल गिलास है। अब यहां पर इसको कोट कहां से किया गया है, बाहर वाली बल्जड साइड से, और अंदर वाली साइड क्या है, जो गुफा वाली साइड है वो क्या है, खाली है। तो मतलब रिफ्लेक्शन कहां से होगी, गुफा वाली साइड से। ये याद रखना, जहां से कोट किया होगा ना, सपोज ये मेरा हैंड है, ठीक है, यहां से मैंने कोट किया गया, ठीक है, तो सब यहां समझ लेना, उसका उल्टा जो होगा, उल्टा जो साइड होगा वहां से रिफ्लेक्शन होगी। जैसे यहां पर कोट मैंने बाहर वाली साइड से किया है, तो अंदर वाला साइड कैसा लग रहा है, गुफा जैसा, तो ये कौन सा मिरर आया, कनकेव मिरर। अब देखो ये पूरा स्फीयर है ना, स्फीयर गिलास है, और इसका क्या, इसने किसको बनाया, इसने इस गिलास को बनाया, इसने किसको बनाया, स्फेरिकल मिरर को बनाया। अब जो इसका सेंटर होगा ना, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से समझना, देखो पूरा जो स्फेरिकल गिलास है, ठीक है, स्फेरिकल गिलास, ठीक है, ये पूरा हमारा स्फेरिकल गिलास है, इससे हमारा क्या क्या बना, हमारा कनकेव मिरर बना, ठीक है, बना कनकेव मिरर। आप देख लो, कनकेव मिरर जिस स्फेरिकल गिलास से बना, उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर, ये किससे बना, इस पूरे स्फेरिकल मिरर से बना, और जो पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो है, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बड़ा इजी है। अब यहां पर आप बोलोगे या भाई तो यही तो सिर्फ कनकेव है, तो कन्वेक्स का भी बना लेते हैं ना, ये लोगे क्या हमारा कन्वेक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। याद रखना, मतलब क्या है, फिर से समझाता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि जिससे कनकेव और कन्वेक्स मिरर बना होता है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर किससे बना होता है, स्फेरिकल मिरर से, और जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, हमारा जो कनकेव मिरर होगा, हमारा जो कन्वेक्स मिरर होगा, जिस स्फेरिकल गिलास का वो बना होगा, उस स्फेरिकल गिलास का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा याद रखना, दूसरा हमारा आता है पोल, ठीक है ना, पोल आता है हमारा। सपोज ये आया हमारा कौन सा मिरर, कोट करते हैं, समझ आ जाएगा कौन सा मिरर है हमारा, हाँ कनकेव मिरर है, ठीक है। अब कनकेव मिरर यहां से यहां, ठीक है, जो भी इसका इस मिरर में जो सेंटर होगा इसका, ये वाला सेंटर नहीं, ये वाला, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस मिरर का जो सेंटर होगा, सपोज ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, थोड़ा इमेजिन कर लो, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं पोल। देखो ये आ रहा सेंटर, ये हमारा कनकेव मिरर है, इसका सेंटर सपोज ये है, तो ये आया इसका पोल। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर है, इसका सेंटर ये है, तो ये आया हमारा पोल। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर ये है, तो ये आया हमारा पोल, ठीक है। आया इतना समझ। अब देखो दो चीजें हमने पढ़ी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल।
पोल क्या होता है? मिरर का मिड पॉइंट, ठीक है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फीयर का कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर बना होता है उस स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होता है, मिड पॉइंट सेंटर जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहां से आप एक लाइन ड्रा करो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रा करो और ज्वाइन करो किसके साथ? पोल के साथ। ये हमारा पोल आ गया ना, ये आया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक जो लाइन हमने ज्वाइन की, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो रेडियस, जो जगह होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, जो इसके बीच में जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि यहां पर कन्वेक्स मिरर का ले लो, यहां से यहां तक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां तक, कहां तक? पोल तक जो हमारा एरिया है वो हमारा आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों केस का बनाया मैंने, यहां से यहां तक तो पूरा डायमीटर बन जाएगा, ये पूरा नहीं, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो रेडियस होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा हमने, और पोल पढ़ लिया हमने, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं हम अपर्चर, APPER। अपर्चर क्या होता है? बुक पे आपने देखा होगा अपर्चर कहीं पे लिखा होता है, होता क्या है वो? देखो ये हमारा कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। क्यों भैया? क्योंकि बाहर से कोट किया गया है एक, किससे? मेटल किसी से, ठीक है, सिल्वर मेटल से कोट किया गया बाहर से। अब देखो यहां पर जो अब लाइट आएगी, आई लाइट, लाइट पड़ी इस पर, ठीक है, अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई ये रिफ्लेक्ट होगी, वापस जाएगी, यहां से आई यहां से गई। अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रही है, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। देखो मिरर का वो वाला एरिया जहां से रिफ्लेक्शन हो रही होती, या वो वाला एरिया जो अवेलेबल होता है रिफ्लेक्शन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। जैसे ये वाला जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, इसका ये वाला एरिया किसके लिए अवेलेबल है? रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। अब हम कन्वेक्स मिरर लेंगे, ठीक है, कन्वेक्स मिरर अंदर से कोट किया जाता है, जो बल्जर साइड है वहां पर रिफ्लेक्शन होगी। अब यार रे ऑफ लाइट यहां पर पड़ी इस बल्जर सरफेस पे, तो वो वापस जाएगी, जाएगी कि नहीं? तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर, क्योंकि ये अवेलेबल है किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। अब मिरर का वो वाला एरिया, कौन सा मिरर? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का वो वाला एरिया जो अवेलेबल होता है रिफ्लेक्शन के लिए, जहां पर रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, वेयर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। अब दूसरा नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है वो? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ठीक है, देखो पहले यहां पर हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मिडल का जो मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो मिड जगह जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल, जो हमने यहां पर रखा है, ठीक है, यह हमारा पोल आया, ठीक है, आया पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, लाइन एक आई, उसने ज्वाइन किया किसको? पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फिर जाके ज्वाइन किया पोल को, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक लाइन जो ज्वाइन करती है किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दो चीजों को ज्वाइन करता है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो एक लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब यहां पे दूसरा पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा होगा फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकस या फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। फोकस क्या होता है? या फोकल पॉइंट या फोकस होता क्या है? ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है हमारा? पोल। यहां से अगर हम लेंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, आएगा। यहां से ये जो पूरी लाइन है यहां तक, ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आई। अब एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट, यहां पर देख, रे ऑफ लाइट ये पैरेलल है एक दूसरे के, हाँ है पैरेलल।
ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये जो रे ऑफ लाइट आई, एक रे ऑफ लाइट जो क्या होगी, जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन होने के बाद आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया यहां पर पॉइंट पे, इससे क्या किया, रुक गया। अब एक और रे लेंगे हम, एक और रे आई 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 यहां पर आई, ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होके जब ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ये यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कुछ लिखते हैं स्मॉल एफ, वो अलग है, उसका मतलब अलग है, देखते हैं हम क्या है। लेकिन देखना, याद रखना, जब भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मिलेगी। कहां पर मिलेगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुई हुई आई। देखो यहां पर, देखो रे ऑफ लाइट आई, कहां पर स्ट्राइक किया, यहां पर कनकेव मिरर में स्ट्राइक किया, फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होती है, मीट करती है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट या फोकस, ठीक है। अब देखो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। अब देखो यहां से लेके और पोल तक जो डिस्टेंस होगी ना, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। दो चीजें समझी यहां पर, एक क्या होता है फोकस पॉइंट या फोकस क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के रे आती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, फिर स्ट्राइक करने के बाद एक मिरर को रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पर मीट करती है। जैसे यहां पे दो रे ली हमने, ठीक है, ये एक रे आई, अब ये स्ट्राइक करने के बाद कहां पर रुकी, कहां पर मीट किया इन्होंने, दूसरी रे आई, इसने कहां पर मीट किया, प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट किया। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकल पॉइंट या फोकस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस होती है कहां से, फोकल पॉइंट से या फोकस से और पोल तक, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस पॉइंट है या फोकल पॉइंट है, ठीक है। ये जो इसकी भी डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से, ठीक है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा हमने सीखा फोकल पॉइंट या फोकस, और हमने दूसरा सीखा फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, स्ट्राइक होने के बाद ये फोकस पॉइंट पे मीट करेगी, जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये कौन सा मिरर था, हमारा कनकेव मिरर। अब ये जो हमने डिस्कस किया फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर डिस्कस किया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, देखो क्या क्या, जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ किसकी, कनकेव मिरर की, वो हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। फोकल लेंथ किसकी, कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ किसकी, कनकेव मिरर की, वो हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है पोल से लेके जो फोकस तक जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। और जो कनकेव मिरर का फोकस होता है ना, वो रियल होता है, क्या होता है, रियल होता है। कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो फोकल पॉइंट या फोकस है वो क्या होता है, और उसकी डिस्टेंस वगैरह क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कनकेव मिरर, ठीक है। दो पॉइंट याद रखना कन्वेक्स और कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर जो है वो लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कराता है, क्या मतलब इसका, अभी हमने देखा था, ये आया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है हमारा। ये जो है एरिया, जो रिफ्लेक्शन के लिए कनकेव वाला एरिया, केव जो वाला एरिया होता है वो किसके लिए होता है, रिफ्लेक्शन के लिए, कोटिंग के अपोजिट वाला एरिया, ठीक है। अब यहां से क्या थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहां से जो लाइट आई, ठीक है ना, वो यहां पर फोकस कर रही थी, यहां पर मिल रही थी। जो दूसरी रेब हमने बनाई वो भी यहां पर क्या कर रही थी, जो दूसरी रे हमने बनाई वो यहां पर क्या कर रही थी, इस पॉइंट पर, किस पर, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही थी। मतलब जो लाइट आती है, हमने पहले पढ़ा था कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, जब एक बहुत सारी लाइट आती है, वो एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। और वो कौन कराता है, कनकेव मिरर।
कन्वर्ज कराता है लाइट को। लाइट आएगी वो एक पॉइंट पे उसको मिलाएगा। अब दूसरा हमारा क्या पढ़ा था हमने, डाइवर्जिंग बीम। जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है ना, वो क्या कराता है, कन्वेक्स मिरर क्या करा, जब लाइट आई बल्जेड साइड से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो वो डाइवर्ज कराएगी, वो मिलने नहीं देगी, दूर दूर तक फैलाएगी लाइट को। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो पहले आया हमारा यहां पर पोल, जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब यहां से हमारा गई एक, ये आती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये भी, इसको हम क्या, जो यहां से लाइन ज्वाइन करके जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो पोल को भी ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहां से रे ऑफ लाइट आई जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये वाला। इसकी जो रे ऑफ लाइट आई वो पैरेलल है, ये डाइवर्ज होगी, रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज होगी। कनकेव वाले केस में वो रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज होती थी, लेकिन यहां पर कन्वेक्स के केस में ये रिफ्लेक्ट जब होती है तो वो डाइवर्ज होती है, दूर फैलती है। अब ऐसे ही दूसरी रे आई, वो भी क्या हुई, डाइवर्ज हुई, मतलब मिली नहीं, यहां से आई यहां से चली गई। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हमने देखा कि जो कनकेव जो मिरर है ना, वो क्या बनाता है, वो रियल इमेज बनाता है। अब रियल इमेज के केस में हमने देखा था कि क्या बनता है, हम एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट करती है। देखो यहां पर कनकेव वाले साइड, कनकेव में क्या हो रहा है, देखो अभी जो हमने बनाया, यहां पर रे ऑफ लाइट आई वो मीट कर रही है एक पॉइंट पर, एक्चुअल में मीट कर रही है। अब यहां पर क्या होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमने बोला वर्चुअल इमेज में हम उसको प्रोड्यूस करके एक पॉइंट पर मीट कराएंगे। अब यहां पर देखो, ये यहां से चले गई, यहां से इसको प्रोड्यूस करेंगे यहां तक, यहां से इसको प्रोड्यूस करेंगे यहां, ये जो पॉइंट होगा ये आया हमारा फोकस, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस, इसके फोकस में और कन्वेक्स मिरर के फोकस में क्या डिफरेंस है, पहली डिफरेंस ये कि ये पॉजिटिव में आएगा। ये क्यों आएगा पॉजिटिव में, आगे हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, उससे आपको क्लियर समझ जाएगा ये पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। पहले इतना याद रखो, जो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि कनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है। और ये कब बनता है, जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इसको प्रोड्यूस किया, और कहां पर मिलवाया इसको, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाया। अब ये वो जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। अब यहां से फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है वो हमारी आएगी फोकल लेंथ, वो भी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब यहां पर क्या हमने समझा कि जो कन्वेक्स मिरर है वो लाइट को डाइवर्ज कराता है, जिसकी वजह से हमने इसको प्रोड्यूस करना पड़ा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक, खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ा, तो तब ये हमारा क्या बना, हमारा फोकस पॉइंट बना, फोकल पॉइंट बना। अब जो फोकल पॉइंट है ये पॉजिटिव है, जबकि कनकेव मिरर का जो फोकल पॉइंट है वो नेगेटिव है। और इसका जो इंपॉर्टेंट, ये जो फोकस बनाता है ना, जो फोकल पॉइंट बनाता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है, क्या होता है, इमेजिनरी, जबकि कनकेव मिरर का जो फोकल होता है वो रियल होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर डिस्कस किया, कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल डिस्कस किया, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह हमने डिस्कस किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिस्कस साइन कन्वेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कहां लगाना है, कौन चीज कहां पर आ रही है। अभी मैंने बोला एक जो फोकस है ये पॉजिटिव में है, जबकि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में क्यों है, वो आपको तभी समझ आ जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon for more classes. Thank you.